हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि इनवॉल्यूट ऑफ अ सर्कल कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखो, आपको डायमीटर कितना दिया हुआ है। डायमीटर इक्वल्स टू 60 mm, यानी कि रेडियस विल बी 30 mm, मतलब कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें क्या करना है, हमारा कंपास लेना है। कंपास और छोटा वाला स्केल लेके हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर जितना लंबा रेडियस का एक सर्कल बना देंगे। प्रॉपरली मेजरमेंट लेके एक नॉर्मल सा सर्कल एंड कुछ इस तरीके से आपको सेंटर को मार्क कर देना है एज सी, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको यहाँ पे इसका सेंटर से, जैसे हम साइक्लॉइड के लिए प्रोसेस फॉलो करते थे ना, काइंड ऑफ सेम हमें इसके लिए भी सेम प्रोसेस को फॉलो करना होता है। सेंटर से पास होने वाली फर्स्ट लाइन और इस साइड से वर्टिकली लेते हुए हम क्या करते हैं, एक और सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन को बना देते हैं कुछ इस तरीके से। नाउ व्हाट वी विल डू इज़, हम इसे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे हम वहाँ पे क्या करते थे, 30 60 40 करते थे। यहाँ पे इफ़ यू वांट यू कैन डू 30 60 40, 30 60 90, बट हम यहाँ पे एक न्यू टाइप का कर रहे हैं। दैट मीन्स हम इसे 45 डिग्री में कर लेते, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, नॉट अ बिग डील। हम क्या कर सकते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे इसे हम डिवाइड कर देंगे 8 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड एंड देन बस सेंटर वाले पॉइंट से हमारा 45 डिग्री वाले पॉइंट को मिक्स करना है एंड कुछ ऐसे आपको 8 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर देना। अब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमें पता है हमें इसे नेमिंग देनी है, तो लेट अस नेम इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वैसे हम वहाँ पे क्लॉकवाइज करते थे, अगर ये मेरा पॉइंट पी है तो मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करूँगी, नेमिंग करूँगी। वाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज हम इसे वाउंड कर रहे हैं, हम इसे लपेट रहे स्ट्रिंग को, है ना। तो यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग है तो हम इसे लपेटने के लिए इसी डायरेक्शन में मूवमेंट दे रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे ना। स्ट्रिंग का लेंथ विल बी इक्वल्स टू पाई डी। डी कितना है हमारे पास, 22/7 इंटू 60। तो हमारा फ़ोन या फिर आपके पास कैल्सी रहेगा, आपको बस कैल्सी के अंदर क्या करना है, कैल्सी के अंदर यू हैव टू डू इज 22 क्रॉस 60 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 7, यू विल गेट इट एज 188.5 approximately. Can I take it as 189 mm? That is 18.9 सेंटीमीटर। तो आपको आपका स्केल ले लेना है या फिर आपको आपका प्रोट्रैक्टर ले लेना है, 90 डिग्री का प्रॉपर एंगल, सो दैट आपका जो लाइन है वो यहाँ वहाँ ना होए। हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एक एंगल बना देंगे और प्रॉपर 18.9 के ऊपर लाइन बना देंगे। तो यहाँ पे देखो 18 हमारा 90 डिग्री के डॉट से मिक्स करते हुए यहाँ पे हमारा 18.9 का लाइन दिखाई दे रहा है। तो विल जस्ट ड्रॉ इट विथ मार्कर सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। ये रहा मेरा स्ट्रिंग का लेंथ, ओके। तो मैं इसे डायमेंशन भी दे देती हूँ साइमल्टेनियसली, क्योंकि बाद में भूले ना हम। तो बस ये हो गया हमारा पाई डी, दैट इज़ 189, ओके। नाउ अगेन यू हैव टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग को डिवाइड करने के लिए, जैसे हम वहाँ पे पार्टीशन करते थे, यहाँ पे भी पार्टीशन करना है। तो पार्टीशन करने के लिए यहाँ पे हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर जितनी लंबी लाइन खींच देंगे और उसे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, सो दैट दिस विल बी आवर बेस लाइन फॉर द डिवीजन और पार्टीशन ऑफ आवर स्ट्रिंग। ये रैंडम कोई भी एंगल के ऊपर आप ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाबा इतना ही एंगल होना चाहिए, यू कैन जस्ट टेक इट एट एनी एंगल। नाउ आवर टास्क इज एक्सट्रीम एंड पॉइंट से जोड़ दो। देखो इस पॉइंट से हल्के हाथों से इसे जोड़ देना है। सेम गोस सेम, हर पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, उसका प्रोजेक्शन ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ते जाना है। थोड़ा सा हिला लेंगे हम इसे कि हमारा स्केल छोटा पड़ रहा था यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट का प्रोजेक्शन बहुत हल्के हाथों से, मैं यहाँ पे बहुत डार्क कर रही हूँ जस्ट बिकॉज कैमरा में वो चीज़ विजिबल होनी चाहिए आपको, इसके लिए, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन हो गया किसका, 1 डैश का, 1 डैश 2 3 4 5 6 7
8 डैश, और एल्स आई कैन से दिस इज माई पॉइंट P, जिसका मुझे प्रोजेक्शन निकालना है, वाउंडिंग एंड अनवाउंडिंग दिखाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अब आ जाओ आर्क्स के ऊपर। हमें पता है हम क्या करते हैं, लाइंस बनाते हैं। तो जब स्क्वायर कर रहे थे तो हमने क्या करा था, नॉर्मली कहीं पे भी उसका लाइंस बना दिया था, है ना, कि एक्सटेंशन ले रहे थे, हर साइड का एक्सटेंशन बन। यहाँ पे साइड का एक्सटेंशन नहीं लिया जाता, सर्कल या डिस्क के सम के अंदर बहुत ध्यान देना पड़ता है। और आपको हर एक पॉइंट, जैसे ये पॉइंट 1 है तो पॉइंट 1 का प्रॉपर 90 डिग्री एंगल लेना होता है। हर पॉइंट का क्या करना है, 90 डिग्री एंगल यहाँ पे अलाइन करते हुए आपको इस पॉइंट पे रख के जो न्यू पॉइंट इन्वेंट किया है वहाँ पे आपको लाइन बनानी होती है। अगेन पॉइंट 2 पे जाओ, आपको उसका लाइन मिक्स करना है प्रॉपरली, एंड देन 90 डिग्री हमारा यहाँ पे आ रहा है। बस 90 डिग्री का एंगल कोई भी रिस्पेक्टिव लेंथ के साथ आप ले सकते हो, बस हल्का हल्का बनाते जाना। सेम 3 के लिए, पूरे पॉइंट्स के लिए आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है, बस 90 डिग्री एंगल ढूंढते जाना है और उसके रिस्पेक्टिव लाइन एक बार में एक ही करो। साथ में सब करने जाओगे तो डॉट्स के अंदर कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो बेटर यू डोंट डू दैट स्टफ। आप क्या करो, एक टाइम पे एक ही लो और एक ही का 90 डिग्री का प्रोजेक्शन बना दो। ज़्यादा एक साथ करने जाओगे तो क्या होगा पता है, कभी कभी कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई, कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ हो गई, डॉट्स गलत जोड़ दिए तो दिक्कत हो जाएंगी। सो डोंट डू लाइक दैट। लेन 5 के साथ सिक्स, एंड देन लास्ट हमारा 7। 8 का प्रोजेक्शन भी करोगे तो वो स्ट्रिंग वाले लाइन पे ही जाएगा, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। बस ऐसा आपको दिखा देना, ये है हमारा स्ट्रिंग का मूवमेंट। अब आता है आर्क कटिंग। हमने बोला अगर 4 पार्ट होते हैं तो 4 3 2 1, राइट। यहाँ पे भी सेम 1 का कटिंग करना है आपको, 1 का कटिंग करना है तो 1 से लेके P तक आपको क्या करना है, अपने जो कंपास है उसको बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखो मेरा कंपास यहीं पे ख़त्म हो रहा है, सो पॉसिबल नहीं हो रहा मुझे स्ट्रिंग का वो करने के लिए। तो व्हाट आई विल डू इज़, नॉर्मली कोई भी एक पॉइंट को लेके यहाँ पे मेरा देखो P ख़त्म हो रहा है तो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ क्योंकि मेरा कंपास वहीं पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 2 का प्रोजेक्शन लेना है तो व्हाट आई विल डू इज़ 2 के ऊपर रखूँगी। यहाँ पे देखो 2 के ऊपर रखा मैंने, एंड P के पास जाके उसका मेजरमेंट लूँगी, 2 के ऊपर यहाँ पे रखूँगी, ओके। और यहाँ पे क्या करूँगी, उसका आर्क बना दूँगी, ओके। नेक्स्ट 3 के लिए करना है तो 3 के ऊपर रखो पॉइंट को, 3 के ऊपर पॉइंट और P का मेजरमेंट ले लो यहाँ पे, एंड आर्क क्या करो, बड़े बड़े आर्क बनाओगे तो क्या होता है पता है, इजीली आगे जाके इन्वॉल्यूट अपने आप अपने को दिखाई देने लगता है। अगेन 4 पे रखो, P के ऊपर जाओ, पॉइंट मिक्स किया, अगेन 4 पे जाओ, इन्वॉल्यूट को जाके देखो मिक्स करो, जैसे जैसे आर्क भी मिक्स करते जा रहे हो आपका इन्वॉल्यूट आपको दिखाई देने लगा है। अगेन P के ऊपर 5 का चाहिए तो 5 के ऊपर जाओ, अगेन यहाँ पे 5 और ऐसे देखो इन्वॉल्यूट दिखाई दे रहा है आपको। अगेन 6 के ऊपर जाओ, ऐसे 6 के ऊपर रखो एंड बस ड्रॉ कर दो। एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे कुछ वो जॉइन हो जाएगा। फ्री हैंड ड्राइंग करोगे तो जॉइन कर सकते हो। आर्क कटिंग हमारी हो गई है। अगेन 7 के लिए 7 पे रखो एंड क्या करो, आपका आर्क यहाँ पे कट कर दो। अब फ्री हैंड ड्राइंग करो या फ्रेंच कर्व यूज़ करो, बेसिक देखो आपको आपका बेसिक कर्व तो यहाँ पे दिखाई देने लगा होगा, देख रहे हो यहाँ पे आपका ऐसा बेसिक कर्व आपको दिख रहा है। बस आपको क्या करना है, इसे अब मिक्स करते जाना है। सबको क्या करना है, अच्छे से अलाइन करते हुए आपका जो कर्व है उसे आपको ट्रेस करना है। तो जैसे कि ये देखो, एक पार्ट, 2, ये तीसरा वाला, ये चौथा, ये 5वां यहाँ पे जाके मिल रहा था। यहाँ से हम यहाँ मेरा ये वाला मेरा पॉइंट रैंडम था, जस्ट फॉर अ रीज़न कि मेरा कंपास से छोटा पड़ गया। आपका इन्वॉल्यूट कुछ इस हिसाब से दिखाई देगा। तो फ्री हैंड ड्राइंग अगर आप कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान देना कि आपका आर्क पहले तो आपको बड़ा बड़ा रखना है, सो दैट आप उसको डायरेक्टली ट्रेस कर पाओ। ये हो गया मेरा पॉइंट P1 दे दो या फिर P2, P3, P4
P5, P6, P7, P8, and this is your original point P dash. If you want, you can say radius equals to 1 P2, radius equals to 1 P3, radius equals to 1, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3P4 और रेडियस यहाँ पे आएगा 4P5. If you want, you can label it or it's absolutely on you. सपोज अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका रिस्पेक्टिव टैंजेंट बनाना है, तो आई विल जस्ट यूज़ ग्रीन मार्कर हियर. तो कोई भी एक पॉइंट मैंने ले लिया, समझो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया M, ठीक है. इसका टैंजेंट बनाने के लिए व्हाट आई विल डू इज़, सबसे पहले तो उसे सेंटर से, उस पर्टिकुलर पॉइंट को सेंटर से मिक्स कर दूँगी. चलो मिक्स कर दिया, मिक्स करने मतलब मीट करवा दूँगी. अब उसका मुझे क्या करना है, देखना है वो कितना बड़ा है. तो देखो कितना बड़ा है वो, हमारा अप्रॉक्सीमेटली कुछ 16.7 तक जा रहा है. तो समझो 16.5 अगर मैंने ले लिया, तो उसे अगर मुझे डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी, है ना. तो आई विल जस्ट से कि 8.4 के आसपास मैंने उसको डिवाइड किया, आसपास में डिवाइड करना है सेंटर में, ताकि हम एक सेमी सर्कल बना पाए. देखो यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, बस एक सेमी सर्कल ऐसा कुछ बना देंगे. नाउ एक ऐसा पॉइंट आपको दिखाई देगा जहाँ पे जो हमारा कर्व, ये जो कर्व पॉइंट हमने सेमी सर्कल का बनाया ना, वो हमारे सेमी सर्कल पे आके मीट करेगा सर्कमफरेंस के ऊपर. बस वही पॉइंट को आपको पकड़ लेना है और वो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है. और नॉर्मल को अगर हमने 90 डिग्री बना दिया तो वो क्या हो जाता है, हमारा टैंजेंट हो जाता है. तो बस उसको पकड़ो, 90 डिग्री बना दो, यहाँ पे है 90 डिग्री, और ऐसे करके खींच दो. दिस इज़ योर, आपको टैंजेंट को नेम, नॉर्मल को नेम देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. दिस इज़ योर पर्टिकुलर थिंग. एंड देन आप यहाँ पे क्या करोगे, हमारा जो ये रेडियस डायमीटर है उसे भी नाम दे दो. डायमीटर कितना है, 60 mm, बस 60 mm. दिस इज़ योर पाई डी, स्ट्रिंग लेंथ, नॉर्मल, टैंजेंट, इनवॉल्यूट का हाईलाइटिंग, पॉइंट का हाईलाइटिंग, सब कुछ आपको इस हिसाब से करना होता है. सी हाउ इजी इट वॉज टू ड्रॉ अ इनवॉल्यूट ऑफ अ सर्कल. सो होप सो आपको समझ में आया होगा. सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, जिसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, हमारा हेक्सागन के रिलेटेड. सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय.